ये कहानी है भगवान जगन्नाथ की और उस परंपरा की जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है। हर साल ओडिशा के पुरी में एक विशाल उत्सव होता है, जहां लाखों लोग एकत्रित होते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। ये है जगन्नाथ रथ यात्रा, एक ऐसी यात्रा जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन भगवान की मूर्ति बाकी सभी मूर्तियों से अलग क्यों है? कहानी शुरू होती है एक राजा से। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने एक दिव्य सपना देखा जिसमें उन्हें आदेश मिला कि वे भगवान के एक विशेष रूप की स्थापना करें। राजा ने पूरे राज्य में खोज शुरू करवाई और अंततः एक रहस्यमयी कारीगर उनके सामने आया। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मैं काम कर रहा हूं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। चिंता बढ़ने लगी और अंततः राजा ने नियम तोड़ दिया। दरवाजा खोल दिया गया और जो उन्होंने देखा वह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पूरे नहीं, पैर नहीं, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे स्वयं भगवान वहां विराजमान हो। कारीगर गायब हो चुका था और तभी राजा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह स्वयं भगवान थे। तभी से जगन्नाथ मंदिर में वही अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं और आज भी लाखों लोग उन्हें उसी रूप में पूजते हैं। जब रथ यात्रा होती है तो ये भगवान अपने भव्य रथों पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकलते हैं, जहां हर कोई, अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब एक साथ मिलकर रस्सी खींचते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक विश्वास है, एक भावना है, जहां भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं रहती। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पूर्णता में नहीं बल्कि भावना में बसते हैं।